ओके, अभी तक हम लोग पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो सीख चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमें मान लो एक रॉड का निकालना होता है, एक ट्राइंगल का निकालना होता है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, एक सॉलिड स्फीयर, एक हेमीस्फीयर या रिंग, डिस्क, इन सारी रिजिड बॉडीज का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो मैं इसमें कैसे सॉल्व करता। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो हमने बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास में सीखे हैं कि हाउ टू फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वैसे ही सेम टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो होगा क्या कि यहां पे लेट्स सपोज मुझे एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो क्या होता, रॉड में बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल्स होते, तो मैं क्या करता, मैं एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करता और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के मैं उसका इंटीग्रेशन कर देता ओवर द होल लेंथ 0 to L। ठीक है, तो वहां से हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता। तो तरीका वही होगा जो हमने सेंटर मास में सीख चुके हैं कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी बॉडी का तो वह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI। DI क्या है, ये जो आपने एलिमेंट्री पार्टिकल चूज किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dmr²। तो हम ये कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। क्या कहानी अभी समझ में आएगी, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि DI क्या है, तो DI है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल जो मैंने चूज किया है। ठीक है, और DM जो है वो है मेरा मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल एंड R जो है वो है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहना चाह रहे हैं एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे लेट्स सपोज मुझे ये एक रॉड है, मास m, लेंथ l, और इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता। तो मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो क्या आ रहा है, I1 आ रहा है। तो कैसे निकालते, तो तरीका वही है जो हमने सेंटर ऑफ मास में सीखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे। तो हमने यहां पे डिस्टेंस x पे एक dx विड्थ का एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर लिया जिसका मास कितना है dm। तो अगर मैं इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं di, तो di कितना आ जाएगा, di आ जाएगा इसका मास कितना है dm, और किस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है x, तो dmx², ये हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और अगर मुझे इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस बॉडी का तो वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DI। बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ dmx²। अब सवाल ये है कि यहां पे ये तुम dm कैसे निकालोगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे dm वो समझते हैं। तो dm होगा इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास और वो आ जाएगा लैम्डा इंटू इसकी लेंथ। लैम्डा है मास डेंसिटी और इसका लेंथ कितनी है, dx है, तो लैम्डा इंटू dx से dm की वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहां पे जरा लैम्डा अगर देखोगे तो होता है मास पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। ठीक है, इंटू dx, ये है हमारा dm। क्यों ना मैं dm की वैल्यू इसके अंदर छाप दूं, तो dm की वैल्यू इसके अंदर छापोगे तो यहां से जो I1 था वो क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dmx²। ठीक है, यहां पे dm की वैल्यू छाप दो, ये है m/l dx x²। m/l कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा x² dx का इंटीग्रेशन, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और x की लिमिट क्या आएगी 0 से लेके l, तो लिमिट आ जाएगी 0 से l, 0 से l। तो लिमिट पुट कर देते हैं, और लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, m/l x² dx का इंटीग्रेशन होता है x³/3, तो ये हो जाएगा m/l x³/3 लिमिट 0 से l, ये कितना हो गया m/l l³/3। ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 1/3 ml²। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ दिस रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अब मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जहां पे मैं तुम्हें निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर रहे हैं और कैसे एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करने के बाद हम लोग उस पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पा रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारा और याद रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं एग्जांपल की फॉर्म में, ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप बार बार निकालने नहीं बैठोगे बाकी पता रहना चाहिए कि प्रोसेस क्या है। तो चलो हमने रॉड का निकाल लिया इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब हो सकता है कि इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही रॉड थी फिर से सेम, मास m लेंथ l, और इस बार इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पूछा जाता जो एक्सिस हमारी मिड पॉइंट से पास हो रही है। I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? तो दो तरीके हैं आपके पास निकालने के। एक तरीका तो ये है कि जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो रॉड है इसकी लेंथ है l/2 और मास हो जाएगा m/2। मास कितना हो जाएगा इसका? m/2 हो जाएगा। और इसकी लेंथ l/2, इसका भी मास कितना हो जाएगा? m/2 हो जाएगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस I0 बोलूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी I0 आएगा। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I0 प्लस I0 2I0। तो एक तरीका तो ये है कि आप किसी एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो और उसका डबल कर दो। ठीक है, तो एक मेथड नंबर वन क्या है? मेथड नंबर 1 ये है कि आप सॉल्व मत करो, आप जुगाड़ लगा लो। जुगाड़ क्या है कि यहां पे आपको ये समझ में आ रहा है कि I2 जो है वो है 2I0, किसी एक का निकाल के डबल कर दो। तो किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी मैंने सीखा है क्या होता है, 1/3 ml²। 1/3 इसका मास इंटू l²। l कितना है? l/2। ठीक है, तो यहां से कितना बन गया? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ध्यान से देखो, यह आ जाएगा 1/3 m l²/4। तो यह आ जाएगा 1/12 ml²। ये है हमारी I2 की वैल्यू। तो एक तरीका तो यह था कि आपने जुगाड़ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका क्या था कि नहीं, मुझे कोई जुगाड़ नहीं लगानी, मुझे इसको ऐसे दो रॉड नहीं मानना, मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो कैसे निकालता। ठीक है, तो वो चीज भी सुन लो। अगर आपकी इच्छा है कि आप इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तरीका क्या होगा? तो मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 1 हटा देते हैं। मेथड नंबर 2 ये हो सकता है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो तो आप क्या करोगे, किसी भी डिस्टेंस x पे फिर से एक dx लेंथ का और dm मास का एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे। और एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे, यहां पे आप ओरिजिन मानते हो, राइट? ये आपका ओरिजिन है। तो जो di हो जाएगा या जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ di। और इंटीग्रेशन ऑफ di, तो di की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो फिर से वही हो जाएगी dmx²। और इस बार फिर से आप dm की वैल्यू पुट करोगे तो dm की वैल्यू वही आ जाएगी क्या? m/l। m/l ये इसकी लैम्डा है, इंटू इसकी लेंथ कितनी है? dx। ये हमारा dm है x² इंटीग्रेशन। इस टर्म को जरा ध्यान से देखो, यहां से जो I2 आया है वो मेरा क्या आ गया? m/l x² dx। फिर से इंटीग्रेशन का टर्म वैसा ही बना है जो हमने इससे थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, लेकिन यहां पे बस डिफरेंस इतना है कि इस बार भी हम इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अब जो लिमिट पुट करोगे वो लिमिट क्या 0 से l होगी। अगर इतने पार्ट का निकालना है तो लिमिट होगी 0 से l/2, लेकिन तुम्हें तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो लिमिट क्या होगी? -l/2 से +l/2। ये चीज समझ में आती है? तो लिमिट आ जाएगी -l/2 से +l/2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m/l, इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3, लिमिट -l/2 से +l/2। वैल्यू छाप देते हैं, ये हो जाएगा m/3l। ठीक है, यहां x³ की लिमिट छाप दो तो ये हो जाएगा l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब। और ध्यान से देखो ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा m/3l, ये हो जाएगा l³ 8,
और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L क्यूब बाय 8, तो L क्यूब बाय 4 बन जाएगा। और टर्म देखोगे तो फिर से वही बना है 1/12 ml²। समझ में आया? आप चाहे कैसे भी सॉल्व करो, आप चाहे इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर लो, चाहे आप कोई जुगाड़ लगा के सॉल्व कर लो, आपका आंसर सेम ही आना है। तो इस बार आंसर क्या आया? 1/12 ml²। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज भी समझ में आ गई, ठीक है। और भी वेरिएशन पॉसिबल है यहां पे कि मान लो मैं इस रॉड को ऐसे नहीं रखता, मैं रॉड को कुछ अलग तरीके से रखता। क्या कहना चाह रहा हूं अभी बताता हूं। इस रॉड को मैं ऐसे कुछ रख देता कि ये रॉड थी, इस बार रॉड को मैंने ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है, फिर से वही मास m लेंथ l, और ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है d, और मुझे इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मान लो I3 आता, तो कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट? तो आप फिर से वही करते कि आप एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते, और एलिमेंट्री पार्टिकल इस बार आप कैसे चूज करते? तो मान लेते हैं आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, आप एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते हैं यहां पे कहीं। आप बोलते कि ये ऊपर से, इसको ओरिजिन मान लो, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, y पे हमने dy लेंथ का एक एलिमेंट्री का पार्टिकल चूज कर लिया है, इसका मास कितना है dm, ठीक है, और इसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई निकालोगे तो यहां पे डी आई कितना आ जाएगा? इसका मास dm इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d²। ध्यान से देखो, ये d कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा d² इंटीग्रेशन ऑफ dm। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि इस रॉड का टोटल मास कितना है? m है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm करूंगा इस पूरी लेंथ के लिए, तो मास कितना आ जाएगा? टोटल मास m आ जाएगा। तो ये बन जाएगा d² इंटू m, मतलब ये जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा md²। मतलब यहां पे आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां पे जुगाड़ी काफी अच्छी बन गई है। और जरा इस चीज को लॉजिकली भी सोच के देखो कि यहां पे हो क्या रहा है। लॉजिकली आप सोच के देखोगे तो यहां पे जितने भी आप पॉइंट पार्टिकल चूज करोगे, चाहे आप पॉइंट पार्टिकल इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, चाहे इसकी बात करो, आप कोई भी पॉइंट पार्टिकल चूज कर लो, क्या हर एक पॉइंट पार्टिकल यहां से सेम डिस्टेंस d पे है? हर एक पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस d है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पार्टिकल का डिस्टेंस d है, तो आप क्या लिखोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मास इंटू d²। और जब सबका सम करोगे तो d कॉमन होके बाहर आ जाएगा, और इसका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, ऐसे सबका मास ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा टोटल मास इंटू d²। वही तो लिखा हुआ है बेसिकली। ये जो चीज लिखी हुई है इसी को मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां पे हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्टेंस d पे है, इसीलिए d डिस्टेंस बाहर कॉमन आ गया, और ये d डिस्टेंस बाहर कॉमन आ गया, और फिर आपने क्या कर दिया? सारे जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं उनके मासेस का सम कर दिया, जो कि हमारा टोटल मास m आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? तो ऐसी जुगाड़ और भी बनेंगी, हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे ऐसी जुगाड़ बन जाती है कि हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल डिस्टेंस r पे आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। बट याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सीधे लिख दिया md², कोई दिक्कत नहीं है। तो रॉड का किसी एक एंड के अबाउट 1/3 ml², ठीक है, मिड पॉइंट के अबाउट 1/12 ml², और अगर ऐसे रखा हुआ है तो m इंटू डिस्टेंस d², ठीक है। ये लेंथ का इंडिपेंडेंट है, रॉड की लेंथ कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे मैं इसकी बात करूं, चाहे एक क्वेश्चन ऐसा होता कि इसकी जगह पे यहां पे यही एक्सिस होती और यहां पे टोटल मास m रखा होता डिस्टेंस d पे, क्या दोनों के आंसर md² है? बिल्कुल। तो आप इस पूरे के रॉड वाले चीज को ऐसा मान सकते हो कि यहां पे एक पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है, ऐसे कुछ। बेसिकली आपने क्या किया, इस रॉड को सिंस ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ l आ रहा है, तो आप चाहो तो इसकी लेंथ को 0 मान सकते हो, और लेंथ को 0 मानना मतलब पॉइंट पार्टिकल मान सकते हो डिस्टेंस d पे मास m का रखा हुआ। ये हम क्यों एनालॉजी लगा पा रहे हैं? ये हम एनालॉजी लगा पा रहे हैं क्योंकि हमने जब सॉल्व करके देखा तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ l आ रहा है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को याद रखने का तरीका ये है कि आप ऐसा कुछ मान लो, बाकी आपकी इच्छा है आप कैसे याद रखो, ठीक है। और करते हैं बात, ये तो रॉड की हो गई जहां पे मास डेंसिटी यूनिफॉर्म थी। अब मानो कि मास डेंसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती, फिर क्या करते? तो अगर मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती तो फिर आप
को ढंग से इंटीग्रेशन करना पड़ता। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, टोटल लेंथ L है इसकी, और इसकी जो मास डेंसिटी किसी भी डिस्टेंस x पे हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I है, तो इसकी मास डेंसिटी किसी भी डिस्टेंस x पे क्या है, तो वो मान लेते हैं वो है आपकी लैम्डा नॉट x बाय एल, इस फॉर्म की है, ठीक है। तो यहां पे आप फिर से वही करते कि किसी भी डिस्टेंस x पे एक dx विड्थ का dm मास का एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता वो आता इंटीग्रेशन ऑफ डी, और यहां पे जो डी की वैल्यू आती वो आता dm x स्क्वायर। छाप देते हैं dm की वैल्यू। dm की वैल्यू क्या है, इसकी मास डेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय dx, ये है हमारा यहां का मास x स्क्वायर, और मास डेंसिटी क्या है, मास डेंसिटी है लैम्डा x बाय एल, उसकी वैल्यू भी छाप देते हैं। तो ये हो जाता लैम्डा नॉट x बाय एल इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये टर्म यहां से क्या बन गया, यहां से जो टर्म है वो तुम्हारा बन जाएगा लैम्डा बाय एल, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब, सॉरी नॉट एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, एक्स टू द पावर 4/4, और लिमिट देखोगे तो कहां से आएगी, 0 से लेके एल तक। तो लिमिट जो है वो है आपकी 0 से लेके एल तक, तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट बाय एल एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट 0 से एल। ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, वैल्यूज पुट कर देते हैं, लैम्डा नॉट बाय एल एल टू द पावर 4/4। तो फाइनल जो आंसर है वो हमारा आ गया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा 1/4 लैम्डा नॉट एल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आंसर आएगा। और याद रखना ये डायमेंशनली सही है, कोई ये मत सोच लेना कि डायमेंशनली गलत आ रहा है। यहां पे देखोगे लैम्डा इंटू एल मास बन जाएगा, और एक बनेगा एल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर की फॉर्म का तो आ रहा है डायमेंशनली, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हुई तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। बस याद रखना कि जो हम डीएम की वैल्यू पुट करेंगे फिर हम इस मास डेंसिटी के साथ से पुट करेंगे, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। चलो और देखते हैं। अब यहां पे जरूरी नहीं कि आपको बस रॉड के बारे में बात करनी हो, और भी हमारे पास सिस्टम हो सकते हैं, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लो यहां पे आपको रॉड की जगह एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी होती, रेक्टेंगुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट, किसी भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आपको एक प्लेट दी होती, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक है रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है, लेंथ L है, विड्थ को मैं बोल देता हूं H, कोई दिक्कत नहीं है, और मास M है, टोटल मास M। अब इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स सपोज आपका आ रहा है I नॉट। तो कैसे निकालोगे, तो आप क्या करोगे, यहां पे एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे अपनी चॉइस का। तो दो तरीके हैं एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करने के, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, और रेक्टेंगुलर स्लैब में या तो हम रॉड चूज करेंगे, और रॉड दो तरीके की हो सकती है, या तो रॉड आपकी होगी ऐसे, ठीक है, या तो आप ऐसी रॉड चूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल रॉड, या फिर आप वर्टिकल रॉड चूज करोगे। आपकी इच्छा है आप कैसी रॉड चूज करना चाहते हो, दोनों से सेम आंसर आना है, ठीक है। तो मैं अभी यहां पे ऐसे हॉरिजॉन्टल रॉड चूज करके सॉल्व करके बता देता हूं। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे किसी भी डिस्टेंस y पे एक ये जो dy विड्थ है, dy विड्थ dm मास का एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर लोगे, और यहां पे आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे I नॉट, तो वह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, और डी क्या है, आपके उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। तो ये एक रॉड है, इस रॉड का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/3 ml स्क्वायर, 1/3 m, और इसकी लेंथ कितनी है L। ये चीज समझ में आ रही है। यहां से L स्क्वायर 1/3 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा L स्क्वायर बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ dm। और जरा ध्यान से देखो, अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ dm करोगे तो यहां आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको dm की वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, आप ये इस एलिमेंट्री पार्टिकल का जो मास है उसका सम कर रहे हो पूरी लेंथ के लिए, तो टोटल मास ही आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो
और टोटल मास कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर है आई नॉट का वो आपका आ जाएगा L³/3 इंटू m, मतलब आई नॉट विल बी 1/3 ml²। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि चाहे आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे आपके पास एक रॉड होती मास m और लेंथ l की, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, क्या दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ रहा है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 1/3 ml²। अभी बताया थोड़ी देर पहले निकालना। ठीक है, मतलब ये जो आंसर है वो आपका क्या है, वो है इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h या इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ। ये जो आपकी विड्थ है उसका इंडिपेंडेंट आ रहा है। तो विड्थ का इंडिपेंडेंट है, मतलब हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट को चिपका के चपटा कर सकते हैं। चिपका के चपटा करोगे तो क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा। तो चाहे आप रॉड का निकालो, चाहे आप इसका निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है। तो आप इसको चपटा कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा याद रखना कि इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ है, सीधा इसको रॉड मान के सॉल्व कर सकते हो, 1/3 ml² आंसर आ जाएगा। चलो ये तो बातें हो गई रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट्स की। अब यहां पे और भी हमारे शेप हो सकते हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगा नेक्स्ट कि अगर ट्रायंगुलर शेप होता, ठीक है, अगर मुझे एक ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो कैसे निकालते? ठीक है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना देख लेता हूं। तरीके वही हैं जो हमने सेंटर ऑफ मास में सीखे हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका मास m है, ये लेंथ l और ये जो विड्थ है वो h मान लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमें इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज इसका आ रहा है आई नॉट। तो आप क्या करोगे, आप फिर से एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे। तो आप मानोगे कि यहां से डिस्टेंस x पे एक dx की आप रॉड चूज कर लोगे, जिसकी हाइट कितनी होगी, हाइट होगी आपकी कुछ dy या y मान लो, dy क्यों मानोगे, y मानोगे ना, dy छोटी y हाइट होगी। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, एक एलिमेंट्री पार्टिकल माना x पे dx जिसकी विड्थ है, y जिसकी हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे आई नॉट, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी, तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना आता है, वो आता है dm md²। याद करो md² आता था। तो इसका मास कितना है, dm है, और डिस्टेंस कितना है x, तो x² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप dm की वैल्यू पुट करोगे, और यहां पे dm की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे आप लैम्डा यूज करोगे, सिग्मा यूज करोगे, आप लैम्डा यूज करोगे क्योंकि आपको एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो इसका जो dm है वो आ जाएगा सिग्मा इंटू da। ठीक है, और x², मैं वैल्यू पुट करता हूं सिग्मा और da की। तो यहां पे ये जो बन रहा है सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा m डिवाइड बाय इसका एरिया हाफ ऑफ l इंटू h। ठीक है, da कितना है, da है इसका एरिया, तो वो हो जाएगा y dx। ये है हमारा dm की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय x²। जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2m/lh, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x² y dx। यहां पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहां पे y आ गया साथ में टर्म, और y हमारा कैसा है, वेरिएबल है, इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते कांस्टेंट की फॉर्म में। तो आपको y को x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या यूज करोगे, आप यहां पे ये वाली जुगाड़ यूज करोगे कि ये जो एंगल थीटा है वो वाली जुगाड़। ठीक है, तो क्या जुगाड़ है कि tan थीटा जो होगा, tan थीटा हो जाएगा h/l, और यही हो जाएगा y डिवाइड बाय x। तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी h/l इंटू x। ठीक है, ये वैल्यू छाप देते हैं यहां पे y की। तो ये वैल्यू छापेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m/lh इंटीग्रेशन ऑफ x²। y की वैल्यू क्या है, ये है h/l इंटू x dx। कोई दिक्कत नहीं है, h/l बाहर निकाल लो, s से h एक्चुअली कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m/l² इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। लिमिट कहां से, लिमिट x की वैल्यू आ जाएगी 0 से लेके l, तो 0 से लेके l, ये बन जाएगा 2m/l² इंटीग्रेशन ऑफ
इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं। एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स टू द पावर 4/4 लिमिट 0 से l, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m/l² l टू द पावर 4/4। और ध्यान से देखो कितना बन गया, ये बन जाएगा 12m/l²। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है इस रॉड का, इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इसका, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो आया है 12m/l², ठीक है। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि एक्सिस मैंने यहां ना मान के, एक्सिस अगर मैंने यहां मानी होती तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, राइट, या एक्सिस मैंने कहीं बीच में मानी होती तो क्या होता। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड केसेस की बात करनी है कि स्टैंडर्ड केस ये है कि इसके अबाउट निकालना होता तो क्या होता, और हमें बात करनी है इसके अबाउट होता तो क्या होता। फिर बीच में कहीं एक्सिस होती तो वो हम कैसे निकालते, तो हम उसके लिए यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो क्या कहानी है वो अभी आगे आएगी। तो अभी इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो कैसे निकालते हैं वो सवाल है, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है कि यहां पे मान लो नेक्स्ट केस ये दिया होता कि वही ट्राइंगल है फिर से, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसे रखा हुआ है, ये मास m, ये लेंथ l, ये हाइट h, और आपको इस बार इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लो वो I0 आ रहा है, तो आपको I0 की वैल्यू निकालना है। तरीका फिर से सेम है, एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करना, इंटीग्रेशन करना, और ऐसा एक टर्म फंसेगा तो एक्स और वाई में रिलेशन निकाल के छाप देना और लिमिट पुट कर देना, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने का टाइम मिलता है पूरे 2 से 3 मिनट, फटाफट सॉल्व करो और फिर अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो किया क्या होगा, किया वही होगा कि यहां पे किसी भी डिस्टेंस x पे एक dx विड्थ का जिसका मास dm है और हाइट y है, आपने एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करने के बाद आप बोलोगे कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या आ जाएगा, उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इंटीग्रेशन। तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो है ये एक रॉड है, ठीक है, जिसका मास कितना है dm, और ये डिस्टेंस यहां पे x है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है md² होता है, तो m इंटू x², यही बनेगा। और आप फिर से इसका जो dm निकालोगे वो क्या निकालोगे, dm आ जाएगा सिग्मा इंटू da x², जो थोड़ी देर पहले निकाला था। और सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा m डिवाइड बाय इसका एरिया, और da क्या है, इसका एरिया y इंटू dx x², ठीक है। तो हम यहीं पे फिर से हम इस टर्म पे आ जाएंगे, इस टर्म पे आगे फंस जाएंगे, राइट। हम इस टर्म पे आ गए और इस टर्म पे आने के बाद फिर हमें x और y में रिलेशन निकालना पड़ेगा, लेकिन इस बार थोड़ा रिलेशन अलग होगा। क्या रिलेशन होगा, देखो फिर से, आप ये एंगल थीटा है और यहां पे अगर आप लिखोगे फिर से tan थीटा, तो tan थीटा क्या आ जाएगा hy/l, नो डाउट। और यहां tan थीटा क्या आ जाएगा, y डिवाइड बाय ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी है, तो ये वाली लेंथ जो है वो है l-x, तो इस बार यहां आ जाएगा l-x, मतलब y जो आप लिखोगे वो आएगा hy/l l-x, ये टर्म बनेगा। इसकी वैल्यू यहां छाप दो, तो इसकी वैल्यू यहां छापोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 2m/lh, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x², y क्या है, y है हमारा h/l l-x, ठीक है, y dx। और इस बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट क्या आएगी, 0 से l, 0 से l। h से ये h कैंसिल, ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2m/l² इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा x² l-x dx, लिमिट 0 से l। इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा 2m/l², ये बन जाएगा xl dx का इंटीग्रेशन, xl dx का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस x³ dx का इंटीग्रेशन, यही दो टर्म बनेंगे। ये शायद आप समझ पा रहे हो क्या हुआ, ठीक है। और यहां पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, ये x² l dx, चलो सही है। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m/l², इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, x² dx का होता है x³/3, तो l इंटू x³/3 लिमिट 0 से l, माइनस ये क्या बन जाएगा x⁴ लिमिट 0 से l।
इसको सॉल्व करते हैं, ये इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m बाय एल स्क्वायर, ये हो जाएगा l टू दी पावर 4/3 माइनस l टू दी पावर 4/4। ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, l टू दी पावर 4/12 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 2m बाय एल स्क्वायर l टू दी पावर 4/12। तो यहां से जो आंसर आ गया वो आ गया आपका 1/6 ml स्क्वायर। ये आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पॉइंट के अबाउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अबाउट 1/6 ml स्क्वायर, इस पॉइंट के अबाउट हाफ ml स्क्वायर, ये आपके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। इस एक्सिस के अबाउट हाफ, इस एक्सिस के अबाउट 1/6, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाफ और 1/6 शायद आप ये चीज आप समझ भी पाते हो डायरेक्टली, ठीक है, कि 1/6 जो है और हाफ आप देखोगे तो अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं तो जो मास है, जो मास ज्यादा मास जो है, लार्जर मास जो है वो इस तरफ है और लार्जर मास इस तरफ है, तो m इंटू एल स्क्वायर करूंगा तो ये वाला टर्म बड़ा बनेगा। सोच के देखो, लार्जर मास बड़े डिस्टेंस पे है तो m इंटू एल स्क्वायर करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो बड़ा आना भी चाहिए। तो इसलिए इसके अबाउट 1/2 है और इसके अबाउट 1/6 क्यों है, क्योंकि यहां पे जो लार्जर मास है, जो हैवी मास है, वो इसके एक्सिस के पास में है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा आएगा। ये चीज समझ पाते हो, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, m इंटू एल स्क्वायर। अब अगर m पास में है तो l छोटा हो गया, तो m इंटू एल स्क्वायर, तो छोटा टर्म बनेगा, इसलिए यहां 1/6 बनाया जो कि 1/2 से छोटा होता है, ठीक है। चलो काफी अच्छी बात है। तो ये हमने ट्राइंगल के बारे में बात कर ली। अब हो सकता है कि ट्राइंगल के अलावा हमें और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात करनी पड़े, तो हम और दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। ये हमारे पास है एक फुल रिंग, ठीक है, और ये जो फुल रिंग है ये इसका सेंटर, ये जो रिंग है इसका मास है m, रेडियस है r, और इसका जो मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं वो मैं निकाल रहा हूं किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके सेंटर से पास होते हुए एक एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर से पास हो रही है। मुझे इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, मुझे इस एक्सिस के अबाउट नहीं निकालना, इन सब के बारे में बात हम आगे चल के करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी मुझे निकालना है सेंटर से पास होते हुई इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप यहां से एक एलिमेंट्री पार्टिकल मानोगे, राइट। आप यहां पे कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे, जरा ध्यान से देखो, मान लो आपने एलिमेंट्री पार्टिकल ये वाला चूज किया, तो ये वाला एलिमेंट्री पार्टिकल मास है dm और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। आपने एलिमेंट्री पार्टिकल यहां चूज किया होता तो ये वाला एलिमेंट्री पार्टिकल इसका मास कुछ dm2 हो जाता, ठीक है, और यहां पे इसका डिस्टेंस r हो जाता। तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हो कि आप जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, यहां से r है। तो अगर हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल का डिस्टेंस r है तो इसका आंसर जो है वो mr स्क्वायर की फॉर्म का आएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा। मान लो आपने यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप बोलोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। एलिमेंट्री पार्टिकल आपने चूज किया, ये चूज कर लिया कोई भी, ठीक है। तो इस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, पॉइंट पार्टिकल है, तो mr स्क्वायर। ये r स्क्वायर एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, इसका टोटल मास। तो ध्यान से देखो, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mr स्क्वायर आ गया। मतलब हमें यहां पे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, हम डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है, mr स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हर एक पॉइंट पार्टिकल डिस्टेंस r पे है। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास हाफ रिंग होती, ठीक है, उसका मास भी m होता, रेडियस r होती, तो हाफ रिंग जो है, ये आपके पास हाफ रिंग है, ठीक है, और हाफ रिंग का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, फिर से किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसके बाद आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो फिर से आप एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे, ये मास dm और ये डिस्टेंस r। तो फिर से आप लिखोगे कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ di, और di क्या है, यहां पे di है हमारा dm r स्क्वायर, फिर से r स्क्वायर बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आएगा, एम आ जाएगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी एम आर स्क्वायर है। ये चीज समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? चाहे फुल रिंग हो चाहे हाफ रिंग हो, दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है। और यहां पे एम क्या है, एम है उस पर्टिकुलर रिंग का या हाफ रिंग का मास। अब सोचो अगर मैं उसकी जगह एक कोई सेक्शन ले लेता रिंग का, एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात करता कि जहां पे मुझे कुछ आर्क लेंथ के बारे में बात करनी होती कि ये बस रिंग का एक पर्टिकुलर सेक्शन है इतना बस, ठीक है, ये पूरी रिंग नहीं है, बस एक हम पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं रिंग के, और ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा है। जैसे यहां पे एंगल कितना था 180 डिग्री, यहां पे एंगल कितना है 360 डिग्री। सिमिलरली हम एंगल थीटा के लिए बात कर रहे हैं, बस हमने इस पूरी रिंग का एक सेक्शन काट लिया है और इसका मास m है और रेडियस r है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका सेंटर होता, इसके सेंटर से पास होते हुए एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, मुझे इसके अबाउट निकालना होता। तो क्या इसका आंसर भी mr स्क्वायर आएगा? बिल्कुल, सोच के देखो। एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करते हैं आप, ये dm, ये डिस्टेंस r, तो फिर से आप वही करते कि जो i क्या होता, i होता हमारा इंटीग्रेशन ऑफ di, और di क्या है, di है dm इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर फिर से बाहर आ जाएगा, बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या बन जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो चाहे आप फुल रिंग की बात करो, चाहे हाफ रिंग की बात करो, चाहे आप रिंग के एक सेक्शन की बात करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपका एम आर स्क्वायर आना है, क्योंकि हर एक जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो डिस्टेंस r पे रखा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हो सकता है कि रिंग की जगह हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता, किसका, हमें डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता। रिंग की जगह अगर हमारे पास डिस्क होती तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो बात भी सुन लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक डिस्क, मास m और रेडियस r, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डिस्क है, ये हमारे पास एक डिस्क है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस r है, ठीक है। तो मास m और रेडियस r, और यहां पे हम निकालना चाह रहे हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हम उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे। तो यहां पे जो एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करना चाहिए वो आपको करना चाहिए कि डिस्टेंस स्मॉल r पे एक dr विड्थ का एक रिंग चूज कर ले। हम इसके अंदर हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस r पे एक dr विड्थ का जिसका मास dm है, हमने एक रिंग चूज कर ली, और हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पे क्या, रिंग है। तो अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ di, और उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, वो हमने माना है एक रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो इसका मास है m dm, और r यहां पे क्या है, स्मॉल r का स्क्वायर, ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको यहां पे dm निकालना पड़ेगा, तो dm क्या आ जाएगा, dm आ जाएगा सिग्मा इंटू da, ये इसका dm आ जाएगा r स्क्वायर। अब रही बात कि आप इसका ये da कैसे, इसका जो स्मॉल मास m है वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहां पे पहले तो चाहिए आपको सिग्मा, और फिर आपको चाहिए उसका एरिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहां पे सिग्मा जो है वो तो निकालना काफी आसान है, सिग्मा निकालने में कोई दिक्कत है नहीं। सिग्मा आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा आ जाएगा m डिवाइड बाय टोटल एरिया, ठीक है। बट उससे पहले मैं जरा डीए के बारे में बात कर लेता हूं कि इसका डीए क्या आएगा। तो यहां पे जो रिंग है, इस रिंग को आप क्या करो, यहां से काट के रेक्टेंगल बना लो, ठीक है। तो यहां से काटोगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगी रिंग, और ये रिंग की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई r। 2 पाई r रिंग, इस रिंग की जो लेंथ है वही तो आर्क लेंथ है, और आर्क लेंथ क्या होती है, r इंटू थीटा, तो वो 2 पाई r है। जैसे इसमें क्या फुल रिंग बनी है इसलिए 2 पाई r आ रहा है। मान लो अगर मैं हाफ रिंग करता तो मेरा कितना आता, पाई r आता। अगर मैं किसी एंगल थीटा वाली रिंग की बात करता, कि एक पूरी रिंग ना मान के मैं एलिमेंट्री पार्टिकल मानता जो कि सिर्फ एंगल थीटा पे होती, तो उसका कितना आता, r इंटू थीटा, ये लेंथ होती आर्क लेंथ, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ है, और विड्थ कितनी है इसकी, dr। तो आपको पता है इसका जो dA है वो कितना आ जाएगा, इसका dA आ जाएगा 2 पाई
रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस स्मॉल आर है तो कैपिटल आर नहीं लिखना चाहिए, मुझे स्मॉल आर लिखना चाहिए, तो 2 पाई आर इंटू डी आर। तो वैल्यू छाप देते हैं, तो वैल्यू छापेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, सिग्मा, सिग्मा आ जाएगा इसका m डिवाइड बाय इस डिस्क का एरिया, डिस्क का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। डीए, डीए क्या है, इसका एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर डी आर, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बना है टर्म, ये बना है 2m डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर। आप r का इंटीग्रेशन कर रहे हो, लिमिट कहां से आएगी, 0 से लेके कैपिटल R तक लिमिट जाएगी, तो 0 से कैपिटल R, वैल्यू छाप देते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये बन जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा r टू द पावर 4/4, लिमिट 0 से r, ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है 2m बाय आर स्क्वायर, r टू द पावर 4/4, ये आंसर आ जाएगा m r स्क्वायर बाय 2, ये हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अगर एक फुल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो आ जाएगा m r स्क्वायर बाय 2। कैसे किया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज किया, और एलिमेंट्री पार्टिकल हम वो चूज करते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पहले से पता होता है। तो मैंने यहां पे एक रिंग मान ली, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, m r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से पास होते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है हमारी, ठीक है। तो m r स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उस एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m r स्क्वायर। अब मुझे m की वैल्यू पुट करनी है, r की वैल्यू पुट करनी है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। सिग्मा मैंने निकाल लिया, टोटल मास डिवाइडेड टोटल एरिया, डी क्या है, इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या किया, मैंने इसको काट के ऐसे सर्कुलर शेप में है काटा, और उसको मैंने स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। तो काटूंगा स्ट्रेट करूंगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर हो जाएगी, विड्थ कितनी हो जाएगी डी आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, वैल्यू छापी सॉल्व कर दिया, कितना आ गया आंसर m r स्क्वायर बाय 2। अब जरा सोचो, अगर इसकी जगह मेरी हाफ डिस्क होती या डिस्क का एक सिर्फ सेक्शन होता किसी एंगल थीटा पे, तो मेरा आंसर कितना आता। तो जवाब है कि तरीका आपका सॉल्व करने का तरीका फिर से सेम होगा, और आंसर भी इस बार सेम आएंगे, m r स्क्वायर बाय 2 ही आएंगे। जैसे रिंग में तीनों के आंसर सेम आते हैं, वैसे ही डिस्क में तीनों के आंसर सेम आते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं सॉल्व, बदल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करके हम तीनों को देखेंगे और फिर हम लोग कमेंट करेंगे कि क्या आया हमारा। तो इस बार आप क्या करोगे, हाफ डिस्क की बात कर लो। तो आपके पास हाफ डिस्क है, मास m और रेडियस r, ठीक है। तो ये हमारे पास हाफ डिस्क है, और एक्सिस जो है, ये एक्सिस फिर से हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये सेंटर से पास होती है, ये डिस्टेंस कितना है r है, हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप फिर से क्या करोगे, आप फिर से एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे, r पे एक dr की रिंग मानोगे, राइट, r पे dr विड्थ की dm मास की रिंग मानोगे, और फिर से आप बोलोगे कि जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी, और चाहे हाफ रिंग हो चाहे फुल रिंग हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो m r स्क्वायर ही होता है, तो ये आ जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। dm की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू डी आर स्क्वायर। सिग्मा क्या लिखोगे आप, इसका एरिया लिखोगे, और इस बार इसका एरिया लिखोगे, सॉरी डी क्या लिखोगे, इसका एरिया लिखोगे। तो इसका एरिया लिखोगे तो इसकी लेंथ कितनी है, आर्क लेंथ के बराबर है, तो इस बार इसकी जो लेंथ है वो हमारी कितनी है, पाई आर है, ठीक है। इस बार इसकी लेंथ कितनी है, पाई आर, विड्थ डी आर, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई आर डी आर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से सुनो और आगे सुनो, और क्या होगा, अब इसकी वैल्यू छापते हैं, तो इसकी वैल्यू छापेंगे तो सिग्मा, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा इसका मास m है डिवाइड बाय इसका एरिया, इसका एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये इसका एरिया है, तो सिग्मा इंटू डी पाई आर डी आर, ये मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये 2 यहां ऊपर पहुंच जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2m बाय आर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, r और r स्क्वायर, r क्यूब बन जाएगा, तो फिर से वाला टर्म बन गया, और लिमिट क्या है 0 से r,
तो फिर से ये वाला टर्म बन गया, लिमिट 0 से r है, आपका आंसर फिर से mr²/2 आएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? तो चाहे फुल डिस्क हो चाहे हाफ डिस्क हो, आंसर आपका mr²/2 ही आना है। अब मान लो हो सकता है कि इस बार हम एक डिस्क का एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, हम पूरी डिस्क की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो फिर से आंसर mr²/2 आ गया। थर्ड पार्ट की बात करते हैं कि इस बार हम डिस्क का एक सेक्शन लेते हैं, कि डिस्क नहीं है, बस हम डिस्क का एक सेक्शन ले रहे हैं इतना सा, ठीक है? मास m, रेडियस r है, और ये एंगल कितना है? ये एंगल है हमारा कुछ थीटा, और हम फिर से प्लेन के परपेंडिकुलर इस एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो आप फिर से क्या करोगे? फिर से वही मानोगे, आप मानोगे कि किसी भी डिस्टेंस r पे एक dr विड्थ का और dm मास का एक आर्क मान लोगे, सर्कुलर आर्क, राइट? और जो सर्कुलर आर्क मानोगे तो सर्कुलर आर्क का फिर से आप क्या लिखोगे? सर्कुलर आर्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² ही होता है। dm कैसे निकालोगे? सिग्मा इंटू da लिखोगे, और इस बार यहां पे फिर से ये दोनों टर्म चेंज हो जाएंगे। इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगी, और आर्क लेंथ कितनी होती है? r इंटू थीटा, r इंटू थीटा। ये इसकी आर्क लेंथ हो गई, विड्थ हो गई dr, तो इसका जो da है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा r थीटा इंटू dr। और अगर आप इसके सिग्मा की बात करोगे तो सिग्मा कितना आ जाएगा? m डिवाइड बाय इसका एरिया, राइट? और इसका एरिया आप निकालना चाहो तो उसी से निकाल सकते हो, आर्क लेंथ इंटू थीटा से, ठीक है? या एक और तरीका है, आप क्या बोलोगे कि अगर मैं 2 पाई की बात करता, अगर ये एंगल 2 पाई होता तो एरिया कितना आता? πr² आता, ठीक है? तो किसी भी, मैं मेथड लगा रहा हूं यूनिटरी मेथड, ठीक है? तो अगर एंगल 1 यूनिट होता तो एरिया कितना आता? πr²/2 पाई आता। अगर एंगल थीटा है तो कितना आ जाएगा? थीटा के लिए आ जाता πr²/2 पाई इंटू थीटा। इतना हमारा एरिया होगा इसका। ये चीज समझ पा रहे हो? और क्या है ये? तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, हाफ r² थीटा। कितना एरिया है इसका? हाफ r² थीटा। तो हाफ r² थीटा ये हमारा इसका एरिया है, मल्टीप्लाई बाय da r थीटा dr इंटू r²। और फिर से देखो, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, क्या बना? 2m/r², r³ dr का इंटीग्रेशन 0 से r, और फिर से सेम टर्म बना, तो फिर से सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? mr²/2 आ जाएगा। मतलब अगर हम रिंग में बात करें तो चाहे फुल रिंग हो, चाहे हाफ रिंग हो, चाहे हमारा कोई सर्कुलर आर्क हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² आता है। सिमिलरली चाहे डिस्क हो, चाहे फुल डिस्क हो, चाहे डिस्क का एक सेक्शन हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा mr²/2 आता है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये हमने डिस्क के बारे में बात कर ली, और बॉडीज के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाह रहा हूं किसके बारे में? नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज सिलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर हमारे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो क्या कहानी होती, वो भी सुन लेते हैं। बहुत ही सिंपल कहानी है। तो मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर, मास m, रेडियस r, ठीक है? ये है हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर। हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, ठीक है? और यहां पे रेडियस कितनी है? r है, और ये हाइट मान लो कुछ h होती, ठीक है? वैसे हाइट से फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h आएगा, अभी निकालेंगे समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे? आप यहां पे एक एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करोगे। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्री पार्टिकल मानोगे वो क्या मानोगे? इसके अंदर आप एक एलिमेंट्री पार्टिकल मानोगे, और क्या मानोगे? एक रिंग मानोगे। ये चीज समझ पा रहे हो? तो आप क्या करोगे? आप यहां पे ये मान लो कि आप यहां पे y पे dy विड्थ का एक रिंग मानोगे, मान ली, ठीक है? और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो आप बोलोगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। डी आई क्या है? हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एलिमेंट्री पार्टिकल रिंग माना है आपने। तो एलिमेंट्री पार्टिकल अगर आपने रिंग माना है जिसका मास dm है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा mr²। r² बाहर निकाल दो, क्या बना? इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm है तो इसके लिए पूरा इंटीग्रेशन करोगे तो उसका टोटल मास आ जाएगा m। क्या बन गया ये? यहां से हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा mr²। मतलब
ये आ गया है इंडिपेंडेंट ऑफ एच। मतलब आप इसको चपटा करके एक रिंग बना सकते हो। मतलब ये जो है, या इसकी जगह पे मेरे पास ये क्वेश्चन होता कि एक रिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एक रिंग है, मास m, रेडियस r, और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो वो भी सेम आता। मतलब आप चाहो तो हॉलो सिलेंडर को चपटा करके हाइट h ऑलमोस्ट निग्लिजिबल मान लो, एक रिंग मान सकते हो, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही इसका आ रहा है mr स्क्वायर। हमने सॉल्व करके प्रूफ किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है यहां पे। सिमिलरली अगर इसकी जगह अगर क्या होता है, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर होता, ठीक है, इसकी जगह अगर हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर होता तो क्या कहानी होती वो भी सुन लेते हैं। तो चलो सॉलिड सिलेंडर फिर मैं इधर साइड बना दूं। सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r, और यहां भी सेम सी ही कहानी होगी। ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, आप सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, तो इस बार जो एलिमेंट्री पार्टिकल मानोगे, इस बार एलिमेंट्री पार्टिकल क्या चूज करोगे, एक डिस्क चूज करोगे, राइट। तो इस बार आप एक डिस्क चूज करोगे। तो यही यहां पे कि y पे एक dy विड्थ की आपने एक डिस्क चूज कर ली जिसका मास है dm और रेडियस कितनी है, रेडियस है r। तो अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने निकलोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ डी। और एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर। तो हाफ मास है dm इंटू आर स्क्वायर, और ध्यान से देखो r स्क्वायर बाय 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या जाएगा, टोटल मास। तो यहां से आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा हाफ mr स्क्वायर। मतलब इसको आप चाहो तो एक डिस्क मान सकते हो, ठीक है, मास m, रेडियस r की, और इसके सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। मतलब ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट h है, इसको भी आप चपटा करके एक डिस्क मान सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है। तो अगर आपको हॉलो सिलेंडर की बात करनी है तो उसको आप रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों के मैथमेटिकली आंसर सेम आ रहे हैं। तो इसका mr स्क्वायर आएगा, और इसका जो हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है उसका जो है वो एक डिस्क के बराबर आता है, क्या आता है, mr स्क्वायर बाय 2, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा और भी बॉडीज हैं हमारे पास। आप स्फीयर के बारे में भी बात करोगे, ठीक है, कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको होमवर्क है, आपको खुद से प्रूव करना है कि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहे हैं। मैं बस आंसर लिख देता हूं। तो अगर आपके पास हॉलो स्फीयर है, मास m, रेडियस r, और हम एक बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की, मास m, रेडियस r, ये है आपके पास हॉलो स्फीयर। सेंटर से पास होते हुई एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, और वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/3 mr स्क्वायर। और अगर यही सॉलिड स्फीयर होता, ठीक है, तो सेंटर से पास होते हुए जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है 2/5 mr स्क्वायर। और शायद आप ये चीज समझ पा रहे हो कि सॉलिड स्फीयर में मास जो है वो एक्सिस के पास में है, और मास एक्सिस के पास में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो 2/5 mr स्क्वायर, और एक आता है 2/3 mr स्क्वायर। तो मैं कैसे याद रखता हूं कौन सा किसका है, तो मैं को ये पता है कि इसका मास जो है वो एक्सिस के पास ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा एज कंपेयर टू हॉलो स्फीयर। तो हॉलो का होगा 2/3, इसका होगा 2/5। 3 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। तो ये होमवर्क है, ये आपको खुद से करना है घर पे, ठीक है। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई है कि किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी मैंने जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराए हैं आपको इन सबकी एक लिस्ट बनानी है, और लिस्ट बना के आपको ये जो लिस्ट है वो याद करनी है कि हर एक बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो क्या था। कोई इश्यू नहीं, सबको समझ में आ गया। चलो, तो आज की कहानी फिर हम लोग
यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।